गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। आज हम ओरिकल में बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं, क्योंकि हमने ओरिकल में कंडीशनल स्टेटमेंट अभी तक सीख रहे थे पीएलएसक्यूएल में। ओरिकल के अंतर्गत हम पीएलएसक्यूएल पढ़ रहे हैं। पीएलएसक्यूएल में अभी तक जो हमने चलाना सीखा कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, ये सभी हमने सीखा हुआ है। आज हम सीखने जा रहे हैं लूप्स। अब हम पीएलएसक्यूएल में चलाएंगे लूप्स। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लूप कैसे पीएलएसक्यूएल में यूज करते हैं और कितने प्रकार के लूप होते हैं जिनको हम पीएलएसक्यूएल में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ पीएलएसक्यूएल लूप्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ पीएलएसक्यूएल लूप्स। सी प्रोग्रामिंग सी और सी प्लस प्लस में आपने 3 तरीके के लूप्स पढ़े थे, लेकिन पीएलएसक्यूएल में आपको 4 लूप पढ़ने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक लूप ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि डेटाबेस प्रोग्रामिंग है। ये डेटाबेस के लिए एक लूप बनाया गया है और उसका यूज भी हम करना सीखेंगे। तो ये 4 कौन से लूप हैं ये हम देखते हैं। ये देखिए आपके सामने है टाइप ऑफ पीएलएसक्यूएल लूप्स, जिसमें से हमने लिखा है देयर आर 4 टाइप ऑफ पीएलएसक्यूएल लूप्स। सबसे पहला बेसिक लूप, पब्लिक एग्जिट लूप भी इसको कहते हैं। बेसिक और एग्जिट का यूज करके हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा लूप है व्हाइल लूप, तीसरा है फॉर लूप और चौथा है कर्सर फॉर लूप। इस प्रकार से हम 4 लूप यहाँ पे सीखेंगे, जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार पीएलएसक्यूएल में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएलएसक्यूएल एग्जिट लूप या बेसिक लूप। PLSQL exit loop is used when a set of statement it to be executed at least one before the termination of the loop। जैसे do while loop होता था, एक बार ये जरूर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आपको लूप की डेफिनेशन तो मालूम ही है कि लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। किसी भी स्टेटमेंट को यदि हमको रिपीट करना होता है तो अब हम किसका यूज करते हैं? लूप का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हेलो है, हेलो को हमको 50 बार स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, तो हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि 50 बार प्रिंट स्टेटमेंट देकर हमको हेलो को प्रिंट करना पड़ेगा। यही हम सिंपल सा लूप के माध्यम से एक बार लूप में डिफाइन करेंगे और उसको जो भी कंडीशन निर्धारित करेंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वो स्टेटमेंट उतने बार प्रिंट हो जाएगा। ये हमको बेनिफिट मिलता है किससे? लूप से। तो मैं आपको बता दूं, जो पीएलएसक्यूएल बेसिक लूप है, एग्जिट लूप, ये एक्चुअल में किस लिए? एक बार, जैसे डू व्हाइल लूप होता था कि एक बार उसमें स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होता था। यदि कंडीशन आगे ट्रू होती थी तो आगे एग्जीक्यूशन होता था, अदरवाइज कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूशन नहीं होता। वैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है बेसिक लूप। आगे मैं और आपको बता दूं, देयर मस्ट बी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाइड इन लूप, अदरवाइज द लूप विल बी गेट इनटू ए इन्फिनाइट। यदि अब वो सेटिस्फाई नहीं होती तो इन्फिनाइट चलता रहेगा इटरेशन। आफ्टर द अकरेंस ऑफ द एग्जिट कंडीशन द प्रोसेस एग्जिट द लूप। इसका मैं सिंटेक्स भी आपको दिखा दूं, ये लूप और यहाँ पे सीक्वेंस। यदि हम इसको लिख देंगे तो हमेशा चलता रहेगा, ये एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जिट स्टेटमेंट हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। इसकी हमको जरूरत कहाँ पड़ती है? रिकॉर्ड को फ्रेचिंग करने की आवश्यकता होती है। अभी हम आगे सीखेंगे, हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर होते हैं और हम चाहते हैं कि एक एक रिकॉर्ड हमारा आता जाए और डिस्प्ले होता जाए। कहाँ पे? इनपुट स्क्रीन पर, डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो वहां पे हमको इस लूप की जरूरत होती है। दूसरा इसका सिंटेक्स, यदि हम इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो सिंपल सा लूप स्टेटमेंट देंगे और हम क्या लिख सकते हैं? एग्जिट। 1 बार चलेगा, एग्जिट हो जाएगा एंड लूप। या फिर हम दे सकते हैं एग्जिट की जगह एग्जिट व्हेन कंडीशन, यानी कि एग्जिट ना दे करके हम क्या दे दें? कंडीशन। और उस कंडीशन के आधार पे लूप हमारा क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। तो ये सिंटेक्स आपको समझ में दोनों आ गए होंगे। बेसिक लूप के हम दोनों सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से लूप को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये देखिए इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है। डिक्लेयर आई इक्वल हमने लिया 1 और बिगिन लूप।
यहाँ पे हमने एग्जिट दिया, देखिए कंडीशन स्पेसिफाई हमने यहाँ किया हुआ है पहले ही, व्हेन आई ग्रेटर देन 10। कंडीशन यहाँ देख लीजिए कौन सी हमने लगाया है। इसके बाद उसको प्रिंट किया, आई को प्लस कराया, लूप लिखा और एंड हमारा स्टेटमेंट हुआ। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, PL/SQL exit do is used when the set of statement is to be executed at least once before the termination। एक के पहले एक पहले एग्जीक्यूट जरूर करता है। There must be exit condition specified in the loop, otherwise the loop will be get into the infinite number of iteration। मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार। ये हम पहुंचे, ये पूरा लूप हमने डिक्लेयर किया और इसको हमने रन किया। ये देखिए हमको यहाँ तक 10 तक स्टेटमेंट मिल गया। यहाँ पे कंडीशन जरूर ध्यान देना है आपको। अपोजिट कंडीशन एग्जिट फाइन लगा हुआ है, कब एग्जिट करें, 1 की वैल्यू है, आई लेस देन हमने ग्रेटर देन लगाया हुआ है। यदि यहाँ लेस देन लगा दोगे तो कहीं ना कहीं आपको साथ प्रॉब्लम होगी। ये देखिए कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। या तो फिर इस कंडीशन को हम यहाँ से कट कर दें, इस कंडीशन को हम अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, यहाँ भी हम कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखिए 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और यदि हम इसी को ऐसा कर देते हैं तब देखिएगा आपको क्या मिलेगा। हम कंडीशन को यहाँ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। और मान के चलिए हम ओनली देते हैं एग्जिट, तब क्या होगा, 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एग्जिट नहीं भी देते हैं तब क्या होगा, रनिंग। रनिंग, ये देखिए हमने बताया था स्टेटमेंट आपका चलता रहेगा, इसको आपको ब्रेक करने की आवश्यकता होगी। ये देखिए रन होता रहा, स्टेटमेंट कंटिन्यू, इन्फिनाइट चल जाएगा ये लूप। हमने इसकी मेमोरी अनेबल हो गई, ऑटोमेटिक अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी बाइट शेयर मेमोरी, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। कहीं ना कहीं हमको इसकी कंडीशन को सही स्पेसिफाई करना होगा, तभी ये लूप आपका सही तरीके से चल पाएगा। ये देखिए ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले लूप पे, इसको आप चलाएंगे। ये देखिए यहाँ कुछ कंडीशन भी हमने बताया, नोट मस्ट बी फॉलो द दीज स्टेप PL/SQL में। इनिशियलाइज वेरिएबल बिफोर द लूप बॉडी, इंक्रीमेंट द वेरिएबल लूप, you should use exit fine statement to exit from the loop, otherwise the exit statement without fine condition के साथ statement will the loop executed only once। इसी का एक और एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, इसको भी चला के देख लेते हैं। सॉरी, ये देखिए डिक्लेयर किया वेरिएबल, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे बिगिन पे गए और हमने दोनों पे वैल्यू स्टोर किया, एक में 100 एक में 1, लूप चलाया हमने और दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। इफ इक्वल यदि 10 हो जाता है, इफ कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब हम इफ लगा के भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। इफ यदि इक्वल टू 10 होता है तो देन एग्जिट हो जाए ये, और एंड इफ, और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हमने बढ़ाया, 1 से इंक्रीमेंट किया, लूप एंड किया और ये आपका मेन एंड हुआ। ये आप प्रोग्राम नोट कर लेंगे, देख लीजिए। इस प्रकार से आप प्रोग्राम लिख लेंगे। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखिए
100 में 1 का मल्टीप्लाई 100, फिर 2 का हुआ 200, 300, 400, 500, जो भी आप निर्धारित कर देंगे उतने का आपका मान के चलिए। यहाँ हमने दे दिया 2, फिर हमने रन किया, 2 का पहाड़ आ गया। यदि हम यहाँ पे दे देंगे 18, देखिए 18 की टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो गई। 18 दूनी 36, 54, 72, 90, 108, 126, 44, 162, 180 दिख रहा। तो आप ये यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कॉलन लगा के और वेरिएबल भी इनपुट, वैल्यू भी इनपुट करा सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे जो भी टेबल हमको प्रिंट कराना है, हमने 5 सबमिट किया हुआ है, ये देखिए 5 की टेबल आ गई। ऐसे आप रन करेंगे और जिसकी भी आपको टेबल की आवश्यकता है वो आप यहाँ टाइप कर देंगे और सबमिट करेंगे, वो टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। 13 दूनी 26, 39, 52, 65, 78, 51, 104, 117, 130। ओके, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आप ऐसे इनपुट भी ले सकते हैं और इसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले लूप की ओर। PLSQL while loop. PLSQL while loop is used when a set of statement has to be executed as long as condition is true. The while loop is used, the condition is decided at the beginning of the each iteration and the continues until the condition become false. जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वाइल लूप का यूज करते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी वाइल लूप का यूज करेंगे। किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसमें कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और जब तक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई रहती है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे वाइल, कंडीशन, लूप, स्टेटमेंट, एंड लूप। इसका ये नॉर्मली एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे वेरिएबल 1 लिया, वेरिएबल 2 लिया, बिगिन में गए, वही सेम बनाया हुआ है। इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू 1, लूप पे गए, डीवेस दोनों को इनटू कराया और यहाँ पे हमने चेक कराया। व्हाइल का हमको यूज करना, कॉपी तो एग्जिट का है, हमें व्हाइल लूप देखना है। ये देखिए यहाँ पे i बराबर 1 लिया, बिगिन किया, व्हाइल लूप लिखा। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम कंडीशन हमने दिया, a लेस देन इक्वल टू 10, लूप यूज करना है। ये विशेष रूप से इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डीएस आउटपुट लाइन में हमने i को प्रिंट कराया, i इक्वल 1 प्लस किया, इंक्रीमेंट दिया, लूप क्लोज किया और एंड स्टेटमेंट ब्लॉक क्लोज किया। इसको हमने रन किया और ये हमको आउटपुट में मिल गया। आप इस प्रोग्राम को नोट कर लें। फाइल का एग्जांपल है, सिंपली जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम इसमें भी व्हाइल लूप को यूज किए हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपको मालूम है इनिशियलाइजेशन करना जरूरी है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप यूज करना चाहते हैं, डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं और कंडीशन को भी निर्धारित कर सकते हैं। ये उसी का दूसरा एग्जांपल है, व्हाइल लेस देन 10, आप सेम 200 करो 100 करो, ये आपको मालूम ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं। मैं इसको भी एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये व्हाइल में वही प्रोग्राम बन गया। इसकी भी वैल्यू हम इनपुट करा सकते हैं।
इनपुट कराने के लिए हमने कॉलन लगाया, यहाँ पे हम वेरिएबल नेम निर्धारित कर सकते हैं कोई भी, और इसको हमने रन किया। अब यहाँ पे जो भी हम वैल्यू इंटर करेंगे उसकी टेबल आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। हमने 12 इंटर किया और सबमिट किया, ये देखिए 12 का पहाड़ा आ गया, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो इस प्रकार से आप व्हाइल लूप में भी वो प्रोग्राम बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस लूप के माध्यम से प्रोग्राम को बनाना है। तो ये हमने आज आपको व्हाइल लूप का यूज बताया, एग्जिट का लूप का यूज बताया। इस तरीके से आपको इन लूप की प्रैक्टिस कर लेना है। फॉर लूप हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो क्रिएट ना हो, और इस तरीके से आपको इसको चलाते चलना है। देखिए हमने कंडीशन भी बता दिया, लूप भी बता दिया। आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम भी बनाने हैं जिसमें कंडीशन और लूप का दोनों का यूज किया जा सके। आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ प्रोग्राम डेवलप करेंगे, जो असाइनमेंट दिए हैं उनको कंप्लीट करना है। मैं आपको एक चीज़ और इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं। जो हमने असाइनमेंट दिया है, सिलेबस के पीछे आपके दिया हुआ है, वो सारे असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। अब आपके पास PL SQL भी हो गया, SQL के भी और PL SQL के भी सभी असाइनमेंट, लाइव असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। और इसके पहले मैंने जो लाइव असाइनमेंट दिए थे वो भी आपको फाइल में लिखना है। तो ये दोनों असाइनमेंट आपको कंप्लीट कर लेना है। जब भी हम मांगेंगे आपको फाइल सबमिट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप विशेष रूप से ध्यान रखें, असाइनमेंट अपना कंप्लीट रखें। असाइनमेंट जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के पीछे जो दिया हुआ है वो पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है। यदि किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन, तो आप व्हाट्सएप पे हमको सेंड करिए और हमसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना है। जब भी एग्जाम होगा या कॉलेज ओपन होगा, आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला लूप और उसके आगे की स्टेटमेंट सीखेंगे। तो ये वीडियो आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके।